एम्प्लॉयर को 6,000 सैलरी पे रखा। 2,000 सैलरी में मैंने अपना एक जॉब चालू किया। एक अच्छा बिजनेसमैन बनने की एक वो थी, तो मैंने वो जॉब छोड़ के धीरे धीरे मैं जहाँ भी रहता था अपने अड़ोस पड़ोस में छोटी छोटी प्रोडक्ट में बेचता था। तभी मैंने एक ठान लिया था कि एक दिन मैं अपनी प्रोडक्ट को लेके वो स्टेज पे मैं बैठूंगा और मेरे डिस्ट्रीब्यूटर नहीं। ये आपने उस पर ड्रीम किया था, विजुलाइज किया था। उस टाइम जो रखा था वो आज भी रखा हो और वो ड्रीम मेरा पूरा हुआ है। छोटी सी दुकान से शुरू करके एक विजन बनाया है ग्लोबल होने का, और आप उस तरफ चल रहे हो। देखिए, परिवर्तन तो बहुत सारा है। 2 लोग काम कर रहे थे, धीरे धीरे उसको कैसे बढ़ाया। आज हमारी ऑर्गेनाइजेशन में मिनिमम 40 से 50 लोग काम कर रहे हैं। इस दौरान में क्या कोई मिस्टेक्स भी हुई आपसे? बहुत सारी मिस्टेक हो रही थी। ना तो कोई हमारा टारगेट रहता है, बस ऐसे ही चला रहते हैं। जो हमारे एग्जीक्यूटिव कस्टमर होते हैं, वो कस्टमर के साथ एक बिजनेस चल रहा है तो चला रहे बस। और वही गलती मुझे आज वो मालूम पड़ रही है। I will welcome to the podcast Build India. मेरा नाम श्याम तनेजा। अनलिमिटेड उन्नति पिछले 30 सालों से हम बिजनेस ओनर्स के साथ काम करते हैं, जिससे कि बिजनेसेस की ग्रोथ हो सके और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव हो सके। और इसको हमने एक मुहिम के फॉर्म में देखा है। वी आर सेइंग बिल्ड इंडिया, वी वांट टू बिल्ड इंडिया। इसका कारण सिंपल ये है कि भारत देश का सबसे लार्ज एम्प्लॉयर अगर है तो वो है स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर का एंटरप्राइज। और अगर उसकी ग्रोथ होती है तो भारत देश की ग्रोथ ऑटोमेटिक होगी। और मेरी कल्पना यह है कि भारत देश एक दिन नंबर 1 या 2 जीडीपी में होगा। आज हम चौथी, पांचवी, तीसरी के बीच में झूल रहे हैं। इस सीरीज का आज हम आपको मिलवाएंगे ऐसे लीडर्स से, ऐसे लोगों से जिन्होंने कुछ न होते हुए भी बहुत कुछ क्रिएट किया देश के लिए और अपने लिए और अपने क्लाइंट्स के लिए। आज मेरे साथ हैं लीडर केहुल शाह। रिक्स कंपनी का नाम है एंड यूनिक आइडिया। आप उनकी ज़बानी से सुनेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। वेलकम केहुल जी। आप उन्नति के साथ, आईलीड के साथ काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, और मैंने आपको एक बहुत छोटी सोच वाले बिजनेसमैन से आज एक ग्लोबल इमेज रखने वाले बिजनेसमैन की तरह से देखा है। तो आप कुछ थोड़ा शेयर करेंगे कि क्या प्रेरणा और क्या, कहाँ से शुरू करके और कहाँ तक पहुँचना चाहते हो? देखिए, मैं 2017 बेसिकली मैं सौराष्ट्र के एक कोडीनार गांव से बिलीव करता हूँ। बचपन से ही मैं अपने पिताजी की दुकान पे बैठता था, उसको हेल्प करता था और पढ़ता भी था। तो जब मैंने पढ़ाई ख़त्म कर दी, फिर मैं 2017 में अहमदाबाद मैंने अपनी दुकान पे, ये खास ट्रेजेडी मेरे लिए ये है कि मैंने अपनी दुकान पे एक एम्प्लॉयर को 6,000 सैलरी पे रखा और मैंने अहमदाबाद में 2,000 सैलरी में अपना काम चालू किया। 2,000 सैलरी में मैंने अपना एक जॉब चालू किया। हालांकि वो जॉब तो बहुत मैंने लंबी की नहीं, क्योंकि मुझे अंदर से एक अपने को एक अच्छा बिजनेसमैन बनने की एक वो थी। तो मैंने वो जॉब छोड़ के धीरे धीरे मैं जहाँ भी रहता था अपने अड़ोस पड़ोस में छोटी छोटी प्रोडक्ट में बेचता था। उसके बाद मैंने 2 साल के बाद एक डिस्ट्रीब्यूशनशिप ली अहमदाबाद में घी की। जब मैं वो घी की डिस्ट्रीब्यूशन लेने के बाद उन लोगों ने एक स्कीम लॉन्च किया था और हमको बाहर ले गए थे। वहाँ पे उस पर कॉन्फ्रेंस में जो मैंने जो घी की एजेंसी ली थी उसके ओनर वहाँ पे बैठे थे, मैं उसके नीचे सामने बैठा था। तभी मैंने एक ठान लिया था कि एक दिन मैं अपनी प्रोडक्ट को लेके वो स्टेज पे मैं बैठूंगा और मेरे डिस्ट्रीब्यूटर नहीं। ये आपने उस पर ड्रीम किया था, विजुलाइज किया था। वही विजुअलाइजेशन उस टाइम जो रखा था वो आज भी रखा हो और वो ड्रीम मेरा पूरा हुआ है। बहुत बार हमने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ कॉन्फ्रेंस भी किए, उसको स्कीम दे के बाहर भी ले गए। और आने वाले दिनों में वहीं और भी चीज़ में आगे इसी तरह
विजुअलाइजेशन कर रहा हूँ कि ग्लोबली ये हो। तो आपने एक छोटी सी दुकान से शुरू करके एक विजन बनाया है ग्लोबल होने का, और आप उस तरफ चल रहे हो। यस। तो आपने अभी शेयर किया कि आपको उन्नति ने, आई कैन आई विल फाउंडेशन ने, आई लीड की संगत ने बहुत मदद की है, लेकिन आप ये बताएं कि आप में आपने क्या परिवर्तन लाए जिससे आपकी इस यात्रा सफल हो पाई? देखिए, परिवर्तन तो बहुत सारा है। जो पहले एक मेरे अंदर एक विजुअलाइजेशन तो थी, लेकिन उसको कैसे आगे बढ़ाना है। तो पहले मैं छोटे काम से मैंने अकेले में काम करता था। फिर मेरे साथ मेरे कजिन को साथ लाया, हम 2 लोग काम कर रहे थे। धीरे धीरे उसको कैसे बढ़ाया। आज हमारी ऑर्गेनाइजेशन में मिनिमम 40 से 50 लोग काम कर रहे हैं जो ऑफिस में। और वही जो सोच थी, जो 2 लोगों से आगे कैसे बढ़ना है, इतनी बड़ी टीम कैसे करनी है, वही सोच हमें उन्नति से मिली। तो आपने जो विजुलाइज किया उस पाथ पर चल रहे हो, ऐसा सुनाई दे रहा है कि आपने जो विजुलाइज किया था कि ग्लोबल लेवल पर पहुंचना है, आप ऑलरेडी 40 लोगों के साथ काम कर रहे हो आपकी टीम में। तो एक आध कोई ऐसी चीज बताना चाहोगे दर्शकों को जो कि उनको मदद कर सके कि वो भी बड़ा सोच सकें? बहुत सारी चीज़ है, लेकिन मेन तो मैं समझता हूँ कि अगर आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाना है, तो पहले तो आपको एक विज़न, मिशन और गोल अपनी लाइफ में रखना ही पड़ेगा। अगर गोल रखा है, तो उसको कैसे पूरा करना है, तो उसके लिए पूरा ट्रैक करके, सिस्टम लगा के, अपनी टीम में अच्छे लोगों की टीम को हायर करने के लिए एक अच्छे बिजनेस मेंटर को कैसे हम हमारे यहाँ रख के उसकी एडवाइस लेके भी हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसा कि आपने सुना कि हम किस मिशन के साथ चल रहे हैं उन्नति में, आपके क्या अनुभव हैं इसमें? कई बार क्या होता है कि हम सपने तो देखते ही है, लेकिन सपने को उड़ान देने के लिए हमें जो एफर्ट्स चाहिए, एक पाथ चाहिए, एक रास्ता चाहिए, कई बार हमें नहीं मिलता है। जब मैं छोटे से गांव से 2017 में अहमदाबाद में मैं अपना दुकान छोड़ के यहाँ पे कुछ बनने के लिए आया था। एक सपना मैंने देखा था, और उसको उड़ान पे कैसे ले जाना है, उसको एक अपने सपने को कैसे साकार करना है, उसी हिसाब से मैंने अहमदाबाद में अपना 2017 में मैं शिफ्ट हुआ। फिर छोटा सा काम शुरू करके एक मुकाम तक तो मैं पहुंचा था 2-3 साल में। बहुत सारे चीज़ ऐसी थी कि मेरे से बहुत सारी भूल भी हो रही थी। अंदर एक था कि एक बिजनेस कुछ बड़ा करना है, लेकिन मन में एक था कि अगर कुछ आगे बढ़ना है, तो कई बार क्या होता है कि हमारी एक सोच से हमारी अटक जाती है कि हम उसके आगे क्या कर सकते हैं, वो हमारे में कहीं रास्ता नहीं दिखता है। तो ज़्यादातर बिजनेसमैन क्या होता है कि हमें बहुत कुछ आ रहा है, वो अपने ऐसे चलाते हैं, लेकिन उसका वो जो ग्रोथ नहीं होता है। तो एक दिन वो बोलते हैं ना कि जब कोई भी प्यासा होता है, उसको पानी कहीं ना कहीं वो ढूंढ ही लेता है। तो मैंने भी अपनी वो एक बिजनेस जर्नी में एक आपके साथ जो उन्नति फाउंडेशन, उसको मैंने ढूंढ लिया, जो आज की तारीख में जो हमें जीवन में एक वेल्थ क्रिएट कैसे करना, हेल्थ क्रिएट कैसे करना और सोसाइटी में कैसे जीना है, वो सिखाती है। ज़्यादातर बिजनेस लोग ओनर में क्या होता है कि वो एक मोटिवेशनल पूरा प्रोग्राम करके हमें भर देते हैं, और भर भर के इतना भर देते हैं कि हफ्ता, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना तक हमारे में जो हवा रहती है वो धीरे धीरे निकल जाती है। फिर जो वहाँ जहाँ पे थे वहीं पे हम रुक जाते हैं। लेकिन उन्नति से जुड़ने के बाद मैं आज 4 साल से 2022 से मैं जुड़ा हुआ हूँ। जो मैं वो कहाँ था, एक छोटी सी दुकान के साथ, मैं कह सकता हूँ कि आने वाले भविष्य में मेरी ऑर्गेनाइजेशन हजारों के, मैं अब इतना ख्वाब देख रहा हूँ कि बहुत हजारों में हमारी ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगी। और उसके लिए जो हमें जो सिस्टम चाहिए, बिजनेस चलाने का नज़रिया चाहिए,
वो सब कुछ मुझे उन्नति के साथ मिला है और बहुत बढ़िया आने वाले भविष्य में मैं देख रहा हूँ। थैंक यू। बहुत मज़ा आया सुन के कि एक छोटे से गांव से निकलकर और एक बड़ा सपना लेकर आप शहर में आए। कुछ स्ट्रगल भी किया, लेकिन प्यासे को कुआं दिख जाता है, आपको उन्नति मिल गई। मेरा एक छोटा सा सवाल शायद विजिटर्स की तरफ से, जो देख रहे हैं, व्यूअर्स हैं, उनकी तरफ से ये आता है कि आप अब क्या सपना देख रहे हो? देखिए सर, मैं समझता हूँ कोई भी उद्यमी हो, अगर वो भूख नहीं होगी तो उसका सपना सपना ही रहेगा। एब्सोल्यूट। और वो भूख हमारे में है, मेरे में है, लेकिन वो भूख को कैसे मैं अपने वो बोलते हैं ना कि भूख को कैसे अपने पेट भरूं, रिजल्ट्स कैसे रिजल्ट कन्वर्ट किए कैसे जाए? करूं। तो मुझे लग रहा है कि उन्नति से मुझे अच्छा कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। और आप बोल रहे हैं कि आने वाले मैं अपनी कंपनी को जो वैल्यूएशन है या आईपीओ तक पहुंचाना चाहता हूं, और इंडिया नहीं पर पूरे विश्व में मैं अपने प्रोडक्ट्स और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एक भारत की ओर से प्रेजेंट करना चाहता हूँ। तो आपने आपने बताया थोड़ी देर पहले कि 4 साल से आप उन्नति और आई कैन आई विल फाउंडेशन के साथ जुड़े हुए हैं। तो अगर एसेंस निकाला जाए 4 साल का, तो ये दो कौन से आइडियाज आपको बहुत जोरों से स्ट्राइक किए हैं? देखिए, मुझे लग रहा है कि पहले तो कई बार क्या होता है, ज़्यादातर हमारे जो छोटे एमएसएमई एंटरप्रेन्योर्स है, वो कहीं भी अपने बिजनेस के अंदर सिस्टम को कहीं फॉलो नहीं कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। वो एंटरप्रेन्योर आज अकाउंटिंग भी कर रहा है, वो मार्केटिंग भी कर रहा है, वो सेल्स भी कर रहा है, वो कुछ दूसरा भी देख रहा है, वो सब कुछ देख रहा है। और शाम को थोड़ा अच्छा धंधा होता है तो वो खुश होकर घर चला जाता है। लेकिन आज की तारीख में अगर आपका जो सपना है बिल्ड इंडिया, हमें अगर कुछ करना है, छोटे जो एंटरप्रेन्योर है उसको आगे अपने सपने को साकार करना है, तो वो एक सिस्टम में जाना पड़ेगा। सिस्टम कैसे होगी? तो वो अपनी टीम क्रिएट करनी पड़ेगी, टीम को सिस्टम पे लाना पड़ेगा, और आप अकेले नहीं पूरी टीम के साथ आगे बढ़ सकते हो। वही सोच मुझे उन्नति से मिली है, और आज वही सोच के हिसाब से मैं अपनी 40 लोगों की टीम के साथ अपना बिजनेस रन कर रहा हूँ। इसका मतलब एक खाली सपने से काम नहीं चलेगा, पूरी फोर्स चाहिए, और फोर्स के लिए एक लीडर चाहिए जो आप हैं। तो आपके कुछ एक आध दो स्पेशल अनुभव हुए हों जो आपको लगा हो कि वर्थ शेयरिंग है? बहुत सारे ऐसे तो अनुभव है, लेकिन मुझे कई बार, आप समझते हो, कई बार ज़्यादातर बिजनेसमैन में क्या होता है, हमारे गुजरात के जो मेरी एज के 40+ लोग होते हैं, जो सौराष्ट्र टाइप के, मैं सौराष्ट्र का इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई कई बार ऐसा होता है कि भाई हमें भाषा की है, इंग्लिश नहीं आ रहा है। लेकिन आज जो अपनी टीम के साथ, मेरी टीम में ऐसे लोग भी है जो एक हायर एजुकेटेड लोग भी है, वो जो सोच है मुझे वो उन्नति से मिली है। उन ऐसे लोगों को मैं साथ लेके एक अच्छी लीडरशिप के साथ विश्व में कहीं भी आप अपना सपना साकार कर सकते हैं। इसका मतलब बिजनेस की ग्रोथ तब हुई जब आपकी लीडरशिप का डेवलपमेंट भी हुआ साथ के साथ, जब आप लोगों को लीड करने की कला भी सीखते गए साथ के साथ, और सीख रहे हैं और सीखते रहना पड़ेगा, वो आप बता रहे हैं। सही है सर। देखिए, कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप या कोई भी जिंदगी में कुछ अच्छी ऑर्गेनाइजेशन को हमें चलाना है, तो इसमें एक अच्छी लीडरशिप तो चाहिए। लेकिन लीडरशिप को एक सिस्टम से कैसे चलाना है, इसके लिए एक अच्छे बिजनेस मेंटर की या अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आपको एक अच्छे टीचर की जरूरत रहती है। जैसे सर हम बोलते हैं कि वो पारकी माँ कान विनते हैं, हमारे गुजराती में बोलते हैं। हम अपने ही लीडर बन जाएंगे ना, तो हम अपने को एक कंफर्ट जोन में ही रखेंगे। अगर आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है तो एक अपने ऊपर भी एक चाहिए जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को क्या अच्छा है, क्या हम कर सकते हैं, आने वाले दिनों में हम क्या कर सकते हैं, वो हम कर सकते हैं। बहुत आनंद हुआ आपकी बात सुन के, और आपके सपने को समझ के, और आपकी प्रयत्न को देखकर। तो आप कुछ दर्शकों के साथ कुछ ऐसी चीज शेयर करेंगे जो आपका अनुभव
आपके साथ ही हुआ हो? देखिए, अनुभव में तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया था 2018 में, उसमें मैं एक घर घर जाके अपना प्रोडक्ट बेचता था। पहले मैंने अपने जो नेबर है, हमारे पड़ोसी, उसको दिया, इसको दिया, इसके दिया। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जो हमारी सपनों की जो उड़ान थी, मुझे कुछ बड़ा करना था। तो बड़ा करने के लिए हमें क्या चाहिए? मेहनत चाहिए, गाइडेंस हाँ। चाहिए, तो मेहनत करने को आप तैयार थे, हम्म। इसीलिए आप गांव से यहाँ आए। अच्छा। और आपको जब मार्गदर्शक मिलने लगा और आपका सपना साथ में था, तो दोनों चीजों के मिल से आपकी ग्रोथ हो रही है, ऐसा हुआ। और आपने समझ कुछ गया। टीम के मेंबर्स भी रखना शुरू कर दिए अभी, और आप उनको लीड भी कर पा रहे हो। इसका मतलब लीडरशिप की क्वालिटी पे भी काम किया है, आपकी लाइफ पे भी काम किया है, बिजनेस पे भी काम किया है। और उन सब के लिए आपको मार्गदर्शन के लिए एक संस्था की, एक एक ऐसी फोर्स की जो कि आपको आगाह कर सके, कि आपका टॉर्च डाल सके आपके रास्ते पर। चलना तो आपको ही है, कोच आपके हिसाब से नहीं चलते हैं। कोच तो आपको कहाँ पहुंचना है उस तरफ ले जाने के लिए प्रकाश डालते हैं। वो प्रकाश आपको दिखाई दिया और उसमें से आपको प्रेरणा मिली कि मैं और भी कुछ कर सकता हूं। तो इस दौरान में क्या कोई मिस्टेक्स भी हुई आपसे? बहुत सारी मिस्टेक हुए हो रही थी, और मिस्टेक मुझे नहीं दिख रही थी। लेकिन उस दौरान मैं जब उन्नति से जुड़ा, जब मैंने ईपेड ज्वाइंट किया, तब मुझे पता चला कि हमें अपने में क्या बदलाव लाना चाहिए, एक अच्छी लीडरशिप के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो धीरे धीरे मेरे में एक संस्था को कैसे चलाना है, अपनी टीम को कैसे क्रिएट करना है, वो मैंने उन्नति में आईलीड, जो हमारा जो प्रोग्राम है, वो आईलीड से मैंने सीखा है। उसमें मैंने खास ये सीखा है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी हेल्थ के लिए और हमारी जो लाइफस्टाइल है, वो कैसे हम आगे अपने भविष्य में अच्छी तरह जी सकते हैं, वो मैंने खास आईलीड प्रोग्राम से सीखा तो है। आई लीड प्रोग्राम से थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे दर्शकों को, कि उसमें से आपको मिला तो बहुत कुछ, लेकिन हुआ क्या था, कैसे मिला? देखिए, आईलीड में मैंने तो अपने कहीं ऑनलाइन या कैसे भी संपर्क करके, मैंने आगे बोला ना कि प्यासे को कहीं पे भी कुछ मिल जाता है, तो मैंने आईलीड संस्था को ढूंढा, आपसे कांटेक्ट हुआ। सबसे पहले आपने मुझे हमें लगा कि भाई आप क्या कर रहे हो, अब क्या करना चाहते हो। तो मुझे लगा कि भाई कुछ करना है तो किसी का हाथ तो पकड़ना पड़ेगा। बहुत सारे मैंने मोटिवेशनल यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस तो देखे, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। वीडियो देखने के बाद विद इन 1 आवर में वो कुछ चला जाता था। लेकिन आईलीड एक ऐसा प्रोग्राम मुझे लगा, उसने मेरी जिंदगी में बहुत सारे चेंजेस लाए। मेरी सोच में जो एक गांव की सोच थी, और एक ग्लोबली मेरी संस्था को कैसे पहुंचाना है, आज वो सोच पे मैं पहुंच गया हूँ। और इजीली उस सोच के ऊपर कैसे काम करना है, वो मुझे आईलीड ने सिखाया है। हम अक्सर उन्नति में, आई कैन आई विल फाउंडेशन में सबको बोलते हैं कि ज्ञान बोझ है, नॉलेज इज बर्डन। अगर ज्ञान इकट्ठा करते रहोगे तो उसको जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तब तक बोझ रहेगा वो। तो आप जो बता रहे हैं वो मेरे को बात सिंक्रोनाइज हो रही है, कि आपने ज्ञान को इम्प्लीमेंटेशन में कन्वर्ट किया। इसका मतलब सीखा ही नहीं, सीखे को जीवन में उतारा भी, और उतारने से आपको रिजल्ट मिलने लगे। ऐसा ही कुछ बोल रहे हैं आप? यस सर। मैंने आपको पहले ही बोला कि मैंने तो बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर को भी सुना है, और दिन रात वो सुनता रहता था, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। अगर आपको कुछ आगे बढ़ना है, अपनी सोच को अगर कुछ प्रूव करना है, तो आपको इम्प्लीमेशन तो करना ही पड़ेगा, वो पहला नियम है। और वही सोच मुझे ईपेड से मिला है, हमारी संगत से मिला है, जो आई लीड की आईलीड की संगत। संगत से मिला है। मैंने सीएमएल प्रोग्राम से 2 साल में भी बहुत सारा वो सीखा है। और इम्प्लीमेशन क्या होता है कि एक टीम को हायर करना। कई बार क्या होता है कि हम लोग बोलते हैं कि भाई अच्छे स्टाफ को हायरिंग में तो इतने वो सैलरी लग जाएगी, वो एक मानसिकता रहती है हमारे इंडियन एंटरप्रेन्योर की।
लेकिन आज भले ही मैं तो वो कम पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन मेरी टीम में एक अच्छे सीए, एक बिजनेस एनालिटिकल, एक सीएफओ, बहुत सारे जो हाई एजुकेटेड लोगों को मैंने हायर करके एक अच्छी टीम बना के ये इजीली मैं सोच सकता हूँ कि एक ग्लोबली मैं अपनी संस्था को आगे ले सकता हूँ। और उसके लिए यही सोच को इम्प्लीमेशन के लिए मेरे माइंड को सेट किया है आई लीड और हमारी संगत ने। बहुत बढ़िया। अभी मैं आपको थोड़ा सा फ्यूचर की तरफ ले जाने का प्रयत्न करता हूँ। आपने जो अचीव किया है वंडरफुल है। आप अगर आपके सामने परमात्मा आ जाए और बोले क्या चाहिए, तो आप क्या बोलेंगे उसको? देखिए, अच्छा है अगर परमात्मा सामने आ जाए तो, लेकिन मुझे लग रहा है कि परमात्मा अखंड ब्रह्मांड में सभी में है, ऐसा हमारे गीता में लिखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं मुझे अपने सपने को साकार करने के लिए हम लोग ईश्वर को रोज प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन वो सामने दिखता नहीं है। मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं ईश्वर मुझे आईलिड के संपर्क में लाने से अपनी हमारी जो मेरी इच्छा है वो पूरा करने के लिए मुझे आईलिड से मिला है। परमात्मा ने अपना काम कर दिया, कर आपको दिया। एक संगत ऐसी दे दी जिसमें कि आपका यस कंटिन्यूस यस यस। इम्प्लीमेंटेशन रहता है। क्योंकि आप वो दिखता नहीं है, लेकिन वो अपना काम तो करता ही है। और वो इसीलिए मैं आज परमात्मा को साक्षी मान के बोलता हूँ कि थैंक यू, आपने आईलिड से मुझे मिला है, एक संगत से मिला है। केवल जी, बहुत मजा आया आपसे बात करके। एक बात मैं आपको शायद बहुत सालों के बाद फिर से दिखा पाऊंगा, क्योंकि आज आपने हमारे साथ बातचीत की है, हम आपके साथ जुड़े हुए हैं और रिजल्ट्स देखते रहेंगे आपके कहाँ चल रहे हैं। जहाँ मार्गदर्शन की जरूरत होगी वो देते रहेंगे। आप ये बताइए कि अगर सब कुछ पॉसिबल हो तो आप आपकी बिजनेस और आपके लिए क्या करने की इच्छा रखते हो? देखिए, मैं तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को पहले से ही मैंने एक बड़ी उड़ान के साथ देखा है। अगर मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इंडिया लेवल पे तो अभी काम कर ही रहे हैं, लेकिन हमने उसको ग्लोबल फूड्स, पहले हमारा रिक्स इंडिया फूड्स था, अब हमने उसको रिक्स ग्लोबल फूड्स करके रखा है। यानी उसको विश्व के हर एक कोने पे हमें पहुंचना है, हमारी प्रोडक्ट को पहुंचाना है, और हेल्दी तरीके से हम लोग जो हेल्दी डेयरी प्रोडक्ट लोगों को प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसी के साथ हमें आने वाले दिनों में एक बड़े मुकाम पे पहुंचना है। हमारी कंपनी को लिस्टिंग में लाना है, आईपीओ लाना है। वही सब आने वाले दिनों में हमें परमात्मा से भी वो एक शक्ति मिलेगी, और वो परमात्मा की शक्ति बाय उन्नति थ्रू मिल रही है, वैसा मुझे आज लग रहा है। केवल जी, थैंक यू वेरी मच। अब आप ये बताइए दर्शकों के लिए कि आपने इस जर्नी में बहुत छोटे से गांव से, छोटे से बिजनेस से आज आप ग्लोबल जो सोच रहे हैं, इसमें स्वाभाविक होगा कि कुछ ना कुछ भूलें हुई होंगी। ऐसी कोई एक या दो भूल जो कि आप दूसरों को बस साथ साझा करना चाहें, जिससे वो ये भूल ना करें, उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे? देखिए, मैंने अभी भी पहले भी बताया कि ज़्यादातर हमारे जो एमएसएमई छोटे सेक्टर से आते हुए लोग क्या गलती करते हैं कि पहले तो वो सिस्टम, यानी कि वो हमारी अकाउंटिंग सिस्टम क्या है, हम लोग आने वाले दिनों में ना तो कुछ गोल रखते हैं, ना तो कोई हमारा टारगेट रहता है, बस ऐसे ही चला रहते हैं। जो हमारे एग्जीक्यूटिव कस्टमर होते हैं, वो कस्टमर के साथ एक बिजनेस चल रहा है तो चला रहे बस। और वही गलती मुझे आज वो मालूम पड़ रही है, जब मैंने उन्नति के साथ ये सब सीखा है कि भाई आप आने वाले दिनों में आप अपने बिजनेस को कैसे ट्रैक कर रहे हो। उसके पहले मैंने कभी ट्रैक नहीं किया था कि भाई हम लोग कहाँ जा रहे हैं, कैसे है। आज मेरे पास एक अलग, मैं अपने बिजनेस को कैसे ट्रैक कर रहा हूँ, इसके लिए भी हमने एक टीम प्रोवाइड की। तो उस टाइम मुझे आज वो लग रहा है कि उस टाइम मैंने बहुत वो गलती की थी। लेकिन अगर अगर सही तरह से पहले से भी मैं ट्रैक करता रहता तो आज भी आने वाले दिनों में और आगे में फास्ट चल सकता, बढ़ सकते थे आगे। हाँ। तो आपने ये देखा कि जब आपने आइडियाज को सीखा, उन्नति से सीखा, आई लीड से सीखा, और उन आइडियाज को जब आपने इम्प्लीमेंट किया तो आप सफलता की तरफ बढ़ते गए।
तो इसके लिए लगातार आपका प्रयत्न करना बहुत ज़रूरी था। वो आपने शेयर किया कि आईलीड की संगत ने आपको वो मौका दिया कि बार-बार ऐसी संगत में रहो कि आप सीखते रहो और सीखे हुए को जीवन में उतारते रहो। ऐसा बोल रहे हैं आप? यस सर। आईलीड में मैंने ये सीखा है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को एक सही तरह से ट्रैक के हिसाब से आप अपना गोल सेट करो, वो मैंने एक सीखा है। दूसरी बात, उस गोल को कैसे आगे बढ़ाना है। तो आप अपनी प्रोडक्ट हो या कोई भी हो, आप उसमें वैल्यू के ऐसे वैल्यू Value ऐड करके आप आगे बढ़ सकते हो। जैसे कि हम लोग प्योर घी में बिलीव करते हैं। हम घी A2 गिर का घी हमने जो मार्केट में अभी चल रहा है उस पे भी हम पूरे इंडिया में फर्स्ट नंबर पे है, सप्लाई पे है। लेकिन मैंने ये सोचा कि घी के साथ और भी उसमें क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे सोच के बाद मुझे लगा कि घी में हम एक कुछ ऐसी वैल्यू ऐड करें जिससे लोगों को और अच्छा लगे। तो आज की जो युवा पीढ़ी है, जो जेनजी, वो पिज़्ज़ा पास्ता सॉस में अपना जो स्प्रेड, जो ऑयल बेस्ड स्प्रेड यूज़ कर रहे हैं, जो पूरी तरह ऑयल से बना रहता है। तो मैंने सोचा कि भाई जो चीज़ ऑयल से बनती है वो घी से बनती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप जलेबी है तो वो ऑयल से भी बनती बन है और सकती घी है। से भी बनती है। तो ये स्प्रेड जो हमारे जेनजी डायरेक्ट घी हमारा कंज्यूम नहीं कर रही है अभी। आज सभी पेरेंट्स की यही एक चीज़ है कि हमारा बच्चा डायरेक्ट घी नहीं कंज्यूम कर रहा है। तो हमारे देश में जो बच्चे हैं ज़्यादातर अभी फास्ट फूड पे अपना जो भी कोई खाना पीना रहता है वो फास्ट फूड ज़्यादा रहता है। तो उसको घी कैसे कंज्यूम करवाना है, तो हमने एक नया एक प्रोडक्ट निकाला है जो घी बेस्ड स्प्रेड बोलते हैं, घियोनीज, जो वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम है। तो ये सब सोच भी हमें अपनी प्रोडक्ट में कैसे वैल्यू ऐड करनी है, वो सोच भी हमने उन्नति से भी यहीं सीखा है। आज हमने केवल जी से बात की इस पॉडकास्ट में और सीखा। आपने जो आपकी सीख ली है वो तो ली होगी। मेरी दृष्टि से हमने ये सीखा कि अगर आप विजुलाइज कर सकते हो तो कन्वर्ट करने की ताकत भी आपके अंदर है। आपको सिर्फ अपने आप को ढूंढना होगा, आपको अपने ज्ञान को बढ़ाना होगा और ज्ञान बोझ है को ध्यान रखते हुए उसको इम्प्लीमेंटेशन की टेक्निक्स को कंटिन्यूसली सीखते रहना होगा। इतना बता देता हूँ कि इस जर्नी का कोई एंड नहीं है।